नमस्कार। जीएसटी दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आपका भी कट रहा है। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी है क्या। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है क्या, इसका इतिहास क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं इन सबको हम लोग इस एक वीडियो में कवर अप करेंगे। और यकीन मानिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जीएसटी के बारे में सब कुछ हम लोग जानकारियां ले लेते हैं आज जीएसटी दिवस विशेष पर। 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है क्या? ये बेसिकली दोस्तों 17 अप्रत्यक्ष कर जो थे, या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स किया गया। एक देश एक टैक्स के नाम पर समझ लो एक प्रकार से, और उसे नाम दिया गया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम से ही स्पष्ट है, ये जो टैक्स होंगे ये गुड्स पर और सर्विसेज पर लगेंगे, यानी सामानों पर और सेवाओं पर लगने वाले जो टैक्स हैं उसे हम लोग कहते हैं जीएसटी। और सामानों और सेवाओं पर जो टैक्स लगता है वही अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्लियर? जीएसटी जो है ये लागू सबसे पहले किसने किया, यानी कि इसकी शुरुआत किस देश से हुई? तो पहला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पहला देश था फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। फ्रांस ने कब लॉन्च किया? तो फ्रांस ने जीएसटी लागू कर दिया था 1954 में, 1954 में ही। ये पहला देश था। भारत में जब जीएसटी लागू हुआ तो कब हुआ? वो हुआ 1 जुलाई को। किस देश के मॉडल पर लिया गया है? तो कनाडा मॉडल आप बताएंगे। भारत में जीएसटी अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में जीएसटी कब आया, तो भारत में जीएसटी जो लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को आधी रात के बाद से लागू हुआ। जीएसटी जो है भारत का जो जीएसटी है किस मॉडल पर है? तो आप बताएंगे यहां से कनाडा मॉडल पर। भारत का जो जीएसटी है ये कनाडा मॉडल पर है, यानी कनाडा देश में जो जीएसटी लगता है उसी मॉडल पर भारत वाला भी जीएसटी लगता है। क्लियर? भारत में कितने प्रकार के टैक्सेस को मिला करके बनाया गया? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत में जो जीएसटी है इसको हम लोग थोड़ा सा सजा देते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे और आपको पढ़ने में भी मजा आए। तो देखो, भारत में जो जीएसटी है ये आपको पता हो गया कि लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 से आधी रात को। कनाडा मॉडल पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सजा कर पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब अगर पूछा जाए कि समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, तो आप बताएंगे विजय केलकर की समिति पर। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ये लागू किया गया है। ठीक है, जीएसटी जो है भारत में ये 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों और 23 अधिभारों को मिला करके बनाया गया। भारत का जो जीएसटी है वो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को और 23 अधिभारों को मिला करके बनाया गया। भारत में जो जीएसटी होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ये कितने प्रकार का होता है? तो आप बताएंगे 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ये चारों प्रकार मैं अभी आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। 4 प्रकार अभी आप समझ के चलो। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में जो जीएसटी है ये दोस्तों 4 प्रकार तो आपने समझ लिया, लेकिन जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है ये कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 5 टैक्स स्लैब होते हैं। कितने? 5 टैक्स स्लैब होते हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग टैक्स स्लैब को कहते हैं 4 ही होता है, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि देखो 4 तो आप बताते हो, जो चलो ठीक है आप बताते हो 5% होता है, 5% बताते हो आप, 12% बताते हो आप, 18% बताते हो आप और 28% बताते हो। ये 4 टैक्स स्लैब बताते हो, बिल्कुल क्लियर। लेकिन अब आप बताओ 0% टैक्स स्लैब क्या नहीं है? टैक्स स्लैब मतलब है क्या? टैक्स स्लैब मतलब समझ लो कि ये एक रेंज है। टैक्स स्लैब मतलब एक रेंज समझो कि जिसमें जो चीजें हैं वो इस टैक्स रेंज में आएंगी। जैसे कुछ वस्तुओं का ग्रुप है, उनको हम 5% के टैक्स स्लैब में रखें तो यानी इन वस्तुओं पर 5% जीएसटी देना होगा। कुछ वस्तुओं पर 12% को रखे हैं तो उसको 12% देना होगा। ऐसे ही कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जैसे खादी वगैरह की, तो ऐसी वस्तुओं को 0% टैक्स स्लैब में रखा गया है। इसलिए एक टैक्स स्लैब तो ये भी हुआ ना। तो इस वजह से आपसे पूछा जाएगा तो आप हमेशा बताएंगे 5 प्रकार के टैक्स स्लैब होते हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीरो को मत भूलना, ये जरूरी है आपके लिए। 4 प्रकार के जीएसटी कौन कौन से होते हैं? तो देखो 4 प्रकार के जीएसटी में एक तो आपको मिल जाएगा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी जो होता है,
एक होता है दोस्तों SGST, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 4 प्रकार में। पहला हुआ CGST, दूसरा जो हुआ ये हुआ SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया जाता है GST। सी मतलब कि सेंट्रल GST है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST मतलब कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पर IGST जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट का इंटीग्रेशन, कुछ पार्ट होता है जहां पर दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और चौथा जो होता है ये होता है यूनियन टेरिटरीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, तो UTGST इसे कहा जाता है, यानी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये 4 प्रकार के जो GST हुए ये हुए। अब देखो यहां तक तो बात हुई GST की, लेकिन कुछ और पॉइंट कि भारत में GST लागू कब किया गया या फिर किसकी समिति पर यह हो गया है, और कौन सा संविधान संशोधन के तहत, कौन से बिल के तहत, ये सभी क्वेश्चंस में बनते हैं। इसके अलावा GST काउंसिल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर हम लोग समझते हैं GST के बारे में, भारत में GST के बारे में थोड़ा सा और। भारत में GST, तो भारत में GST के बारे में आप समझिएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है इसके बारे में। तो आप अगेन इसको गोले में कर दीजिए। तो भारतीय संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में GST के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 279 ए के तहत कहा गया है GST के बारे में। भारत की में GST लागू करने के लिए बिल लाया गया है, जैसा कि सभी में लाया जाता है। तो पहले बिल कहां पर लाया गया, राज्यसभा में लाया गया, वहां से पास हुआ, फिर लोकसभा में गया, लोकसभा में भी पास हुआ, फिर वो गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी ने मुहर लगाई और फिर उसके बाद बिल जो है वो एक्ट बन गया। लेकिन ये बिल सबसे पहले लाया कब गया था भारत में? तो दोस्तों इसके लिए GST के लिए बिल जो लाया गया था, ये कौन सा बिल था ये भी पता होना चाहिए। तो ये पहले कौन सा बिल था, ये था 122वां संविधान संशोधन बिल। 122वां संविधान संशोधन बिल था, या कहें कि विधेयक था, विधेयक को ही अंग्रेजी में बिल कहते हैं, ठीक है ना। ये लाया गया था। ये बिल जब पास होकर के एक्ट बना, तो एक्ट कब बनता है, ये कौन सा बनता है? तो एक्ट बना दोस्तों, ये एक्ट बना 101वां संविधान संशोधन एक्ट बना। संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन ये एक्ट है, ठीक है ना। तो ये एक्ट बना। लेकिन आपसे कभी कभी अगर मान लीजिए थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पूछे कि ये बिल कब लाया गया था, कब कब कहां पर पास हुआ, तो याद रखिएगा यहीं पर ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा कि सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया। और राज्यसभा में कब लाया गया? तो राज्यसभा में ये जो बिल है दोस्तों, ये लाया गया था सबसे पहले 3 अगस्त को। कब? 3 अगस्त 2016 को लाया गया। इसके बाद लोकसभा में लाया जाता है, वहां पर जब पास हो गया तो लोकसभा में लाया गया। और लोकसभा में कब लाया गया? 8 अगस्त को। 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में GST लाया गया, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए राष्ट्रपति जी ने मुहर कब लगाई, तो राष्ट्रपति जी ने मुहर इस पर लगाई 1 महीने बाद, यानी कि 8 सितंबर 2016 को। और अब जाकर के ये कब लॉन्च हुआ, कब लागू हुआ GST? लागू कब हुआ? तो लागू आप बताएंगे कि 1 जुलाई 2017 को आधी रात से लागू हो गया भारत में GST। भारत लागू करने वाला कौन सा देश बना? तो दोस्तों भारत लागू करने वाला 161वां देश बना भारत। 161वां देश बना भारत। अब बात आती है दोस्तों कि GST भारत में लागू हो गया, लेकिन भारत में क्या एक साथ लागू हो गया था? कौन कौन से राज्य थे जहां जहां पर लागू होना शुरू हुआ? सबसे पहले कौन सा राज्य था, सबसे अंतिम राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, तो आप बताएंगे GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? GST लागू करने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए पहला राज्य, तो आप बता देंगे पहला राज्य है असम, ठीक है। और अगर आपसे अंतिम राज्य पूछा जाए, अंतिम राज्य ध्यान रखिएगा जब यहां पर अंतिम राज्य की बात होती है तो हम लोग 36 की काउंटिंग करेंगे, 36 की गणना करेंगे। कारण यह है
कि यहाँ पर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज इनको भी शामिल कर लिया जाता है। हम लोग केंद्र शासित राज्य और राज्य जो हैं पूर्णतः राज्य हैं, इन सभी को जोड़ करके मानते हैं कि कौन सा अंतिमो राज्य बना। तो अंतिमो जो राज्य बनेगा वो उसमें यूटीज भी रहेंगे और जो स्टेट्स रहेंगे वो सभी रहेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा एक और रिपोर्ट आई थी, भारत में असम दोस्तों बना था 36वां राज्य। अभी आप देखो 36वां राज्य बना था, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला। इसमें देखोगे आप सोचोगे कि 36वां राज्य कैसे, भारत में तो 28 राज्य हैं, तो उसमें यूटीज को भी ऐड किया गया है। तो भारत का अंतिम राज्य वन नेशन वन कार्ड लागू करने वाला, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला असम है, और जबकि वो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है। और जीएसटी लागू करने वाला अगर अंतिम राज्य पूछा जाए तब आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये एक चीज और याद रखिएगा, ये यूनियन टेरिटरी तब नहीं था जब लागू हुआ था, ठीक है ना, तब ये था राज्य। ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर नोट करने वाली। ये तो 5 अगस्त 2019 के बाद से अनाउंस हुआ ना कि यूटी बनाया जाएगा, इनको यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ये 2 पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब ये जीएसटी के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो गई। अभी और भी एक चीज बाकी है, आप सुनते रहते हो कि समय समय पर जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। जैसे अभी रिसेंटली दोस्तों चंडीगढ़ में 47वीं बैठक आयोजित हुई। इससे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए जीएसटी काउंसिल अगर बात करें हम, तो जीएसटी काउंसिल में दोस्तों क्या होता है, या कहें कि जीएसटी का जो परिषद होता है, जीएसटी का जो परिषद होता है या कहें कि काउंसिल होती है। एक जीएसटी के लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, अध्यक्ष कौन होता है इसका, इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। तो अभी कमेंट करके आप बताओगे कौन है वर्तमान में जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष। इसकी मीटिंग होती रहती है समय समय पर कि जीएसटी कैसा चल रहा है, कितना कलेक्शन हो रहा है और कितना सुधार करना चाहिए, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कहीं बहुत ज्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इससे जनता पर, इसमें क्या क्या चीजें अपग्रेड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हटानी चाहिए, क्या क्या चीजें बढ़ानी चाहिए। टैक्स लैब में लगातार काउंसिल बैठकों में डिसीजन आते रहते हैं कि कुछ चीजें ऐड करी जाती हैं, कुछ चीजें हटाई जाती हैं, किन्हीं पर टैक्स बढ़ाया जाता है, किन्हीं पर घटाया जाता है। ये सब चीजें जीएसटी काउंसिल की बैठकों में ही डिसाइड होता है। अभी रिसेंटली में 47वीं बैठक हुई है, 47वीं बैठक हुई है। और ये 47वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई, तो ये आयोजित हुई दोस्तों चंडीगढ़ में। कहां पर, चंडीगढ़ में ये 47वीं बैठक अभी आयोजित हुई रिसेंटली। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही अभी बताया लिख करके कि जीएसटी का जो है, जीएसटी की परिकल्पना यानी जीएसटी का विचार किस समिति ने दिया, तो आप याद रखेंगे विजय केलकर समिति, नाम याद रखना, ये पूछा जरूर जाएगा। विजय केलकर समिति के सुझाव पर भारत में जीएसटी लागू किया गया, विजय केलकर समिति में, ठीक है ना, विजय केलकर समिति में। क्लियर है। जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें 33 सदस्य हैं, 33 सदस्य हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट बच रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। जीएसटी दोस्तों जब मिलता है किसी व्यक्ति को तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें डिजिट्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम के लिए। तो डिजिट्स पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 15 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। और एक पॉइंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ये हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो अभी एक रिपोर्ट इसके लिए रिसेंटली पब्लिश हुई थी। इसमें बताया गया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मामले में फर्स्ट राज्य जो है, फर्स्ट स्टेट जो है फर्स्ट पर, वो है महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है ना। और सेकंड स्टेट कौन है, यानी दूसरे स्थान पर राज्य कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जीएसटी लागू करने के मामले में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मामले में, जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन के मामले में पहला राज्य महाराष्ट्र है और दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये तो थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। 1 जुलाई मध्य रात्रि 2017 को लागू हुआ। इस वजह से हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं जीएसटी दिवस। 5 साल अब इसके पूरे हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंफॉर्मेटिव होगी तो आप लोग इसे शेयर भी कर देना, और एक बार अगर अच्छा सा कमेंट कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे कोई पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। अभी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रुप डी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैंने जीएस स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जिसमें जीएस, करंट अफेयर और साइंस भी आपको यहाँ पर बोनस में मिल रहा है। तो आप इन 3 सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं ग्रुप डी के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड करना होगा।
MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें बताई गई हैं सीरियल वाइज कि कैसे आपको लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिविजुअल बैचेस आए हुए हैं, आप इस ऐप पर पा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों है अपना, व्हाट्सएप नंबर जो है जहां पर आपको संपर्क करना है वो है 7235939467। इस पर व्हाट्सएप करना है, कोई भी क्वेरीज कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको यहाँ पर सुझाव दिया जाएगा, हेल्प करी जाएगी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो अगेन कह रहा हूं शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।